बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का 9वां टॉपिक पढ़ेंगे। 16.9 टॉपिक का नंबर और नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड। तो आज हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड की। मतलब हमने मेटल हैलाइड का सॉल्यूशन लेना, लेकिन सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए? कंसंट्रेटेड होना चाहिए। कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन, जिसमें पानी जो है वो कम हो और जो दूसरी चीज़ है जो मेटल हैलाइड है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा सॉल्यूशन हमने जिसकी आज हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। अच्छा, अब इसमें ना आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है मेटल हैलाइड। अब ये जो टॉपिक है ना, वैसे तो इस जैसा टॉपिक हम पीछे 16.8 भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेटल हैलाइड का वर्ड वहाँ पे पढ़ चुके हैं। मेटल हैलाइड का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ। मेटल हैलाइड मेरे पास वही जो मैंने आपको पिछला कॉन्सेप्ट दिया था, ये वही पेज मेरे सामने इस वक्त रखा हुआ है। मैं आपको वहीं से समझा देता हूँ दोबारा। मेटल ये है, ये हैलाइड्स हैं। मेटल क्या होते हैं? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ग्रुप 1 2 एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करके उनके ऊपर अल्टीमेटली कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और हैलाइड्स होते हैं दूसरे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब यहाँ से एक मेटल और उधर से एक हैलाइड मिलता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है? मेटल हैलाइड। मतलब ग्रुप 1 2 एलिमेंट जब ग्रुप 17 के एलिमेंट हैलोजन फैमिली से मिलते हैं तो उससे जो बनती है चीज़ उसको हम कहते हैं मेटल हैलाइड। तो इनमें जो आम तौर पर जो मेटल और हैलाइड आपस में मिलते हैं ना, उसमें एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। ठीक है, सोडियम में प्लस चार्ज होता है और इसमें -1 चार्ज होता है। यूजली ये दो आपस में मिलते हैं। ठीक है, वैसे तो कोई भी मिल सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड भी मिल सकता है, लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर जो कॉमनली यूज होता है ना वो साल्ट है ना, कॉमन साल्ट। तो NaCl वाली एग्जाम्पल बेस्ट है, सिंपल भी है और आसान। तो अब हमने क्या बनाना है? इसका एक्विस सॉल्यूशन बनाना है। एक्विस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक्विस सॉल्यूशन का मतलब ये है, इसको पानी में हल करना है। ठीक है जी, चलें जी, NaCl ले लेते हैं हम, उसको पानी में हल करेंगे। जब पानी में हल करेंगे तो उसके नतीजे में हमें जो है वो मिलता होता है। अब देखिए, सोडियम इस हाइड्रोक्साइड के साथ मिल जाएगा, NaOH बन जाएगा, प्लस एक H जो यहाँ बच गया है, क्योंकि ओ एच वहां गया है ना, तो एक एच तो बचा हुआ है, एच और Cl बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, मतलब इसके अंदर से करंट पास करते हैं, तो इस ये अपने आइंस में टूट जाता है। कौन से आइन होंगे? एक ये सोडियम आइन, एक ये क्लोराइड आइन, एक हाइड्रोजन आइन और एक ये हाइड्रोक्साइड आइन। तो ये चार तरह के आइंस जो है इसकी जब इलेक्ट्रोलाइसिस आप कराओगे ना तो ये बन जाएंगे। अब इलेक्ट्रोलाइसिस हमें पता है कि एक बात के अंदर करवाई जाती है, जिसके अंदर कंटेनर के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो उसको हम एनोड बोलते हैं, नेगेटिव वाला को कैथोड बोलते हैं। तो हमने देखना है कौन से आइन कैथोड पे जाएंगे, कौन से आइन एनोड पे जाएंगे, ये अब हमने देखना है। अब हम ना पिछले टॉपिक में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बड़े डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें सेंटर में हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन से जो ऊपर है मेटल्स, लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है तो सबके ऊपर चार्ज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये कैथोड की तरफ जाते हैं जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। कैथोड पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होती है, हमें पता है ये इलेक्ट्रोड की तरफ जाती हैं जो कि नेगेटिव वाला है, मतलब कैथोड पे जाते हैं। लेकिन हमने ये चीज देखी थी कि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स हैं, ठीक है, ये कैथोड की तरफ जाने की इनकी एबिलिटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब इनके साथ मिला होगा, कंपैरिजन इन दोनों का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब कैथोड पे जाने की बारी आती है ना, तो हाइड्रोजन इनसे जीत जाता है, ये जो ऊपर वाले हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ ये वाला इनमें से कोई मेटल का कंपटीशन हो कैथोड पे जाने पे, तो इनकी कैथोड पे जाने की जो एबिलिटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो इस सूरत में हाइड्रोजन रह जाता है और ये जो है ये जल्दी कैथोड पे चली जाती हैं। ठीक है, जाना तो सबने होता है लेकिन जल्दी ये जाती हैं। अगर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये आ जाए तो इन्होंने जल्दी जाना है कैथोड पे, ये हाइड्रोजन रह जाएगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन इनके साथ मिली हो और वहां पे जाना हो कैथोड पे, तो हाइड्रोजन पहले जाएगी, ये बाद में जाएंगी। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब देखें, इफ द कंसंट्रेटेड एक्विस सॉल्यूशन, अगर हम गाढ़ा एक्विस सॉल्यूशन मेटल हैलाइड का इलेक्ट्रोलाइज्ड करवाएं उसकी, तो हाइड्रोजन आयन कह रहे हैं कि डिस्चार्ज होंगे एट कैथोड इफ मेटल इज प्रेजेंट हायर देन हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो अगर कोई ऐसी मेटल हो जो कि हायर देन हाइड्रोजन पाई जाए, तो फिर हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगी। ये चीज अभी मैंने एक्सप्लेन की। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्विस सॉल्यूशन अगर हम करवाएं ना सोडियम क्लोराइड की, विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। अब देखें कि यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड की ना इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई,
सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन बना के उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दोनों तो नेगेटिवली चार्ज हैं, ये तो जाएंगे ही नहीं कैथोड पे। ठीक है, अब जाना है या हाइड्रोजन ने जाना है या सोडियम ने, तो कौन जाएगा? वो कह रहे हैं कि इस सूरत में हाइड्रोजन चली जाएगी। अब देखिए उसकी वजह क्या है, क्योंकि सोडियम ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होगी। तो आप ये देख भी सकते हो कि सोडियम जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन वाली लाइन जो है हाइड्रोजन वाली रो से ऊपर है। तो इस वजह से इस सूरत में क्या होता है, इनमें एबिलिटी कम है कैथोड पे जाने की, तो पहले हाइड्रोजन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हाउ एवर लेस रिएक्टिव मेटल लाइक, हाँ अगर कोई लेस रिएक्टिव मेटल आ गई है जिस तरह के हाइड्रोजन से नीचे जो है कॉपर है या सिल्वर है जी, ये दो कॉपर और सिल्वर है, अगर ये हाइड्रोजन के साथ कंपटीशन में आ जाएंगी ना, तो ये आपको मेटल जो है ये कैथोड पे डिस्चार्ज होते नजर आएंगे, मेटल आएंगे, हाइड्रोजन नजर नहीं आएगी फिर। तो ये देखिए कॉपर एंड सिल्वर मेटल आइंस आर डिस्चार्ज एट कैथोड, अगर लेस रिएक्टिव मेटल होंगी तो फिर वो कैथोड पे चली जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो पिछला टॉपिक है ना उसका कॉन्सेप्ट ही सारा यहाँ यूज हो रहा है। अगर पिछला टॉपिक नहीं समझा ना तो आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो पिछला टॉपिक पहले समझना जरूरी है। उसके बाद कैथोड पे तो अपन ने देख लिया कि हाइड्रोजन डिपॉजिट होगी अगर कोई ऐसी मेटल है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो हाइड्रोजन डिपॉजिट होगी। अगर नीचे वाली मेटल आ गई है तो फिर आपको मेटल नजर आएंगे कैथोड पे डिस्चार्ज होते हुए। आगे एट एनोड पे फिर क्या होगा, एट एनोड हेलाइड आइंस, जो हेलाइड आइंस हैं वो एनोड पे होंगे प्रीफेंशली डिस्चार्ज ड्यू टू दियर हायर कंसंट्रेशन। अब उनकी कंसंट्रेशन चूंकि हाई है क्योंकि हमने एक्वियस सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड बनाया है। कंसंट्रेटेड बनाने का मतलब ये है कि हमने जो हेलाइड आइन है, मेटल हेलाइड है, वो ज्यादा डाली हुई है, तो उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो कहाँ जाएंगे, वो एनोड पे जाएंगे, क्योंकि उन पे वैसे भी चार्ज जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उन्होंने एनोड पे ही जाना है। ठीक है, तो अब देखिए रिएक्शन ऐड कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, मेटल आइंस भी जा सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कि भाई वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन सी प्लेस पे है। ठीक है, तो मेटल आइन क्या हो गया, कैथोड पे जाएंगे, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएंगे 2m, इसको हम बोलते हैं फ्री स्टेट में आ जाना। फ्री स्टेट में आ जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेंगे, जो उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें। इस तरह हाइड्रोजन आइन भी जा सकते हैं, जब हाइड्रोजन आइन जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड से ले लेंगे और ये गैस की शक्ल में वहां पे डिस्चार्ज हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस की शक्ल में। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जाने हैं हेलाइड आइंस। अब देखिए हाइड्रोक्साइड आइन पे भी नेगेटिव चार्ज है, हेलाइड आइन पे भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हेलाइड आइन कंसंट्रेशन में ज्यादा है क्योंकि आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है वाटर कम डाला हुआ है, तो हाइड्रोक्साइड आइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कम। फिर क्लोराइड आइन ज्यादा होंगे, तो क्लोराइड आइन एनोड पे चले जाएंगे। तो क्लोराइड आइन को चूंकि हम वो जनरली एक्स से लिखते हैं, तो इसलिए 2 क्लोराइड आइन अगर गए हैं एनोड पे और ये फ्री स्टेट में आ जाएंगे, X2 की फॉर्म में वहां पे बन जाएंगे। ठीक है जी, तो ये थी इलेक्ट्रोलाइसिस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड की। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज।